A marriage proposal written by a greatest writer of all time of Russia, Anton Chekhov. A marriage proposal रूस के सर्वकालिक महानतम लेखक एंटन चेकव द्वारा लिखा गया एक बहुत ही मजेदार कहानी है। इस कहानी में लबोव नाम का एक व्यक्ति नतालिया का हाथ मांगने उसका घर जाता है, हाथ मांगने शादी के लिए। लेकिन बेचारा को शादी करने में और उस प्रपोजल को लेकर के जब जाता है तो वहां पे रजामंदी होने में बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और हम इस कहानी में यही देखेंगे। एक्चुअली कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो हम चाहेंगे कि आप शुरू से लेकर के लास्ट तक इस वीडियो को देखिए और एक एक पॉइंट को बारीकी से समझिए। हमने बहुत ही सही ढंग से पूरे यूट्यूब में बता रहा, कुछ तो ऐसे भी यूट्यूब चैनल है, यूट्यूबर जो टीचर्स बन गए हैं जिनके पास 7.5 लाख सब्सक्राइबर है, उन्होंने भी इस कहानी को गलत ढंग से पढ़ाया हुआ है। तो हम आज सही ढंग से पढ़ेंगे कि ये कहानी एक्चुअली में बताया क्या गया है, इस कहानी में होता क्या है। ठीक है, कुछ लोगों ने तो लम्बोव बेचारा जो शादी करने जाता है वहां पे नतालिया का शादी चुबकोव से करवा देता है, ये बाप बेटी में शादी करवा देता है। ठीक है, ऐसे ऐसे यूट्यूबर्स आज टीचर बन गए। टीचर यूट्यूबर्स नहीं बन गए, यूट्यूबर टीचर बन गए हैं जो बच्चों को गलत पढ़ा रहे हैं और फिर भी 7.5 लाख लगभग बच्चे उन्हें देख रहे हैं। चलिए छोड़िए ये तो, खैर जाने दीजिए। हम लोग देखते हैं मैरिज प्रपोजल, जो कि बिहार बोर्ड क्लास 12 के रेनबो बुक का प्रो सेक्शन का चैप्टर नंबर 11 है। ये प्रो सेक्शन का आखिरी समरी है। इससे पहले का सारा समरी हमने प्लेलिस्ट बना करके इस चैनल पर डाल रखा है, आप जाइए चेक कीजिए, एक एक करके सारा समरी को पढ़िए, आपको टोटल पूरा लिटरेचर समझ में आ जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ पूरा हम लोग यहाँ पे लाइव क्लासेस भी लाने वाले हैं, तो आप जो है चैनल से जुड़े रहिए। चलिए देखते हैं आगे मैरिज प्रपोजल। ठीक है, तो मैरिज प्रपोजल को देखने के साथ साथ हम इसके राइटर के बारे में भी थोड़ा सा जान लेंगे, सो दैट कि अगर एग्जाम में राइटर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो आपसे वो मतलब छूटे ना, पूरा का पूरा आपसे बनना चाहिए। तो एंटन चेखव वाज बोर्न इन 29 जनवरी 1860 इन रशिया। तो इनका जन्म 29 जनवरी 1860 में रशिया में हुआ था एंड डाइड इन 15 जुलाई 1904 इन जर्मनी। ठीक है, तो जर्मनी में इनकी मृत्यु 15 जुलाई 1904 को हो गई थी। He was a Russian playwright. प्लेराइट का मतलब होता है नाटककार, जो नाटक लिखा करते हैं। ठीक है, तो ये एक रशियन नाटककार थे और साथ ही साथ शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे। शॉर्ट स्टोरी राइटर का मतलब लघु कथा जो लिखते हैं, छोटे छोटे कहानियां जो लिखते हैं वो होते हैं। तो ये प्लेराइट भी थे, मतलब नाटककार भी थे, ड्रामेटिस्ट भी थे और साथ ही साथ शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे। Who is considered to be one of the greatest writers of all time, जिन्हें सभी मतलब जो हमारे पिछला पीढ़ी के लिए भी महान थे, इस पीढ़ी के लिए भी महान है और आने वाले पीढ़ियों के लिए भी महान ही रहेंगे। ठीक है, उसे कहा जाता है ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स, GOAT, गोट। ठीक है, इसे ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम कहा जाता है। ही ऑल्सो रिसीव्ड पुस्किन प्राइज। अभी पुस्किन प्राइज जो है किन्हें दिया जाता है, तो रूस में ये जो व्यक्ति राइटिंग के सेक्टर में, लिटरेसी के सेक्टर में, शिक्षा के सेक्टर में सबसे ऊपर चला जाए उसे पुस्किन प्राइज दिया जाता था। लेकिन जब सोवियत संघ आया 1922 में, तब जाकर के इसको जो है डिसकंटिन्यू कर दिया गया। ठीक है, हिज इंपॉर्टेंट वर्क्स इंक्लूड अंकल वेनिया। उनका कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं उनके हैं जो कभी आपको मौका मिले तो जरूर पढ़िएगा। अंकल वेनिया 1900 में पब्लिश हुआ था, द थ्री सिस्टर्स 1901 में पब्लिश हुआ था और द चेरी ऑर्चर्ड ये 1904 में पब्लिश हुआ था। ठीक है, तो ये हो गया राइटर के बारे में। अब हम देखते हैं समरी। अब देखिए समरी को समझिए, पहले थोड़ा सा हम लोग तैयारी कर लेते हैं। तो लमोव एक कैरेक्टर, दूसरा है चुबुकोव और तीसरा है नतालिया। ठीक है, लमोव और चुबुकोव ये दोनों दोस्त होते हैं, पड़ोसी के नाते ये दोनों दोस्त होते हैं। ठीक है, दोनों पड़ोसी रहते हैं और पड़ोसी के नाते दोनों लमोव और चुबुकोव दोस्त होते हैं। और ये जो नतालिया होती है वो चुबुकोव की बेटी होती है। ठीक है, नतालिया चुबुकोव की बेटी होती है। ठीक है, लमोव चुबुकोव दोनों पड़ोसी है और दोनों दोस्त हैं। ठीक, लमोव जो है नतालिया से प्यार करता है। ये बेचारा लमोव प्यार किससे करता है?
नतालिया से, और चुबुकोव क्योंकि पापा है तो उससे तो हाथ मांगने जाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो वही वो हाथ मांगने के लिए जाता है। देखते हैं हम समरी। ए मैरिज प्रपोजल इज ए वेरी इंटरेस्टिंग वन एक्ट प्ले रिटन बाय एंटन चेखव, ठीक है। तो मैरिज प्रपोजल एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एकांकी है, मतलब नाटक है। किसके द्वारा लिखा गया है? एंटन चेखव के द्वारा। The play presents an accurate picture of marriage proposal of Natalia to Lamov, ठीक है। इस प्ले में एक सटीक दृश्य को दिखाया गया है कि कैसे नतालिया और लमोव के बीच में ये मैरिज प्रपोजल होता है। इन दिस स्टोरी, सॉरी एक मिनट, हाँ, इन दिस स्टोरी लमोव एंड चुबुकोव आर नेबर्स। ये दोनों जो हैं पड़ोसियां हैं, ठीक है, दोनों पड़ोसी है। लमोव लव्स नतालिया who was the daughter of चुबुकोव। लमोव जो है नतालिया से प्यार करता है जो कि चुबुकोव की बेटी होती है। लमोव wants to marry her but he does not dare to put the proposal of marriage before her, ठीक है। लमोव जो है वो उससे शादी करना चाहता है नतालिया से, लेकिन डेयर नहीं कर पाता है, मतलब डज नॉट डेयर, साहस नहीं कर पाता है अपने प्रपोजल को, अपने विवाह का जो प्रस्ताव है उसे नतालिया के सामने रख सके, ठीक है। डर रहा था बेचारा, अब किसी को भी डर लगेगा। नतालिया's father also wants her daughter to marry लमोव। नतालिया के पापा भी चाहते थे मन ही मन कि जो, क्योंकि लमोव भी पैसा वाला था, नतालिया का पापा भी पैसा वाला, तो उन्होंने सोचा कि चलो भाई एक अच्छा रिश्ता बन जाएगा, है ना। तो नतालिया के पापा भी चाहते थे कि नतालिया जो है वो लमोव से शादी कर ले, बट ही डज नॉट फाइंड अ वे टू मेक हिज डॉटर एग्री टू हिज प्रपोजल। लेकिन उसको कोई रास्ता नहीं मिल पा रहा था कि वो अपनी बेटी को जाके कैसे बोले कि तुमको लमोव से शादी कर लो, ठीक है। उस बेचारे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, ठीक है। लमोव आता है चुबुकोव को जैसे तैसे करके अपनी सारी बात बता देता है कि हम जो है आपकी बेटी से शादी करना चाहते हैं, ठीक है, मेरे पास प्रॉपर्टी भी है, सब कुछ भी है, हम उससे हमेशा मतलब परी बना के रखेंगे, उसको राजकुमारी बना के रखेंगे, कुछ इस प्रकार से उसने, है ना, चुबुकोव को बताया। चुबुकोव भी मनी मन चाहता था, बहुत खुश हो गया, मनी मन चाहता भी था, ठीक है। तो अब क्या करता है बेचारा, है ना, वन डे लमोव कम्स टू द हाउस ऑफ हिज फ्रेंड। देखिए पहले जो फुल स्टॉप है इसको हटा दीजिएगा, ठीक है। वन डे लमोव कम्स टू द हाउस ऑफ हिज फ्रेंड चुबुकोव, ठीक है। तो एक दिन क्या होता है, लमोव जो है वो अपने दोस्त के घर चुबुकोव के घर आता है, ठीक है। He somehow manages to tell him about his proposal of his marriage with Natalia, ठीक है। तो वो जैसे तैसे करके मैनेज करता है और अपना जो मैरिज प्रपोजल जो है वो रख देता है उसके चुबुकोव के सामने, अपनी बात को रख देता है। Chubukov agrees and sends Natalia to talk with him, but soon they started quarreling over the ownership of their ox meadow, ठीक है। चुबुकोव क्योंकि उसको वो भी इंटरेस्टेड था ही, वो भी चाहता ही था कि उसकी बेटी जो है लमोव से शादी कर ले, इसीलिए चुबुकोव जो है वो एग्री भी हो जाता है और जा करके नतालिया को भेज देता है कि जाओ लमोव आया हुआ है, दोनों बात करो। लेकिन क्या है कि जल्द ही ये दोनों ऐसे ही बात करते करते ही इन लोगों के बीच ऑक्स मीडो, मतलब मीडो का मतलब होता है चारागाह, घास का मैदान, ठीक है, जहां पे इन लोगों का ऑक्स जो था वो चरने के लिए जाता था, तो उसके जमीन का लफड़ा, मतलब उसको लेकर के ये दोनों आपस में झगड़ने लगे, ठीक है, लमोव और नतालिया। लमोव बेचारा गया था हाथ मांगने, लेकिन ये बात ऐसे नॉर्मली बात करते करते बात चला गया कहां, तो ऑक्स मीडो की मालिकाना हक पे। लमोव कह रहा है कि वो ऑक्स मीडो मेरा है, जबकि नतालिया कह रही है कि वो ऑक्स मीडो हमारा है, ठीक है। इस बात को लेकर के दोनों में झगड़ा होना शुरू हो गया। Soon Chubukov joins the quarrel and supports his daughter Natalia, ठीक है। अब क्या है, जल्द ही चुबुकोव जो है वो भी झगड़ा में आ जाता है, ठीक है, देखता हल्ला गुल्ला वो भी चला आता है और ऑब्वियसली बेटी का सपोर्ट कर देता है। जब वो बेटी का सपोर्ट कर देता है वो भी चिल्लाता है, ये तो लमोव बेचारा अकेला। लमोव लीव्स देयर हाउस इन एंगर। लमोव जो है गुस्सा से उनका घर छोड़ करके चला जाता है। अब क्या हुआ, When he leaves, जब वो छोड़कर चला गया, चुबुकोव tells Natalia that Lamov wanted to marry her। जब वो लमोव चला गया तो चुबुकोव जो है वो नतालिया को कहता है कि पता है, ये बताओ इतना मूर्ख आकर के कहता है क्या कि बेटी से, आपकी बेटी से मेरा शादी करा दो, हैं, और ये जो है स्काउंडल, इसका हिम्मत कैसे हुआ। इस प्रकार से वो गुस्से में बात कह रहा है, नतालिया से कर रहा है। जिसे नतालिया को पता चला कि वो शादी के प्रस्ताव लेकर के आया था, ठीक है,
अब बेचारी क्या की, नाउ शी रिक्वेस्ट हर फादर टू ब्रिंग हिम बैक बिकॉज शी आल्सो वांटेड टू मैरी हर। अब वो अपने पापा को कहने लगी कि पापा उसको लेकर के आइए, ठीक है, हम भी उससे शादी करना चाहते हैं, प्लीज लेकर के आइए। उसके पापा कपार पीट रहे हैं, ठीक है, कि तुम दोनों का चक्कर में हमको काहे घसीट रहे हो, ठीक ना। एक बार वो आया बेचारा शादी करने के लिए तो तुम लड़ने लगी उससे, ठीक है, हम तुम्हारे सपोर्ट में उसको बोले तो भाग गया, अब तुम कह रही उसको बुला के लेके आओ, चुप को बेचारा कपार पीट रहा है, ठीक है, ये ऐसा बेटी के कोरोना दे भाई। बट व्हेन ही कम्स they again started arguing over the quality of their dogs sleep and kiss, ठीक है। तो चुपको को कहती है जाकर के बुला के लेके आई। चुपको बेचारा क्या करे, बेटी से मतलब बेटी ने कहा तो बेचारा गया, जाकर के उसको लमोक को फिर रिक्वेस्ट कर करके लेके आया। अब जब लेकर के आया, ठीक है, तो अब धीरे धीरे फिर बात करते करते अब बात इन लोगों का फिर बहस में तब्दील हो जाता है। इस बार बहस हो गया कि किसका कुत्ता बढ़िया है, मेरा लिप बढ़िया कि मतलब लमोक कह रहा है कि मेरा गेस बढ़िया है, ठीक है, तुम्हारा लिप घटिया है। लिप किसका, तो नतालिया का कुत्ता, और गेस किसका, तो लमोक का कुत्ता। अब ये दोनों कुत्ता के क्वालिटी पर झगड़ा करना शुरू कर दिया। बेचारा शादी करने के लिए लाया था, हाथ मांगने के लिए आया था, अब यहाँ किसके लफड़ा हो रहा है, तो पहले जमीन के कर है, अब क्या है, कुत्ता के कर बढ़िया है, समझे कि नहीं, ये झगड़ा करना शुरू कर दिया। Being exhausted with the long fight, Lamov gets fainted, and now Natalia and her father gets worried about the consequence, ठीक है। अब देखो क्योंकि पहले से बेचारा झगड़ा कर रहा है, और लमोव ऐसे भी ना, मतलब वो थोड़ा सा बीमारी को लेकर के कुछ ज्यादा ही चिंतित रहता था। मतलब उसको एक चींटी भी काट ले तो उसे लगता था कि बाप रे हमको डॉक्टर से दिखाना पड़ेगा, कुछ उस तरीके का। वो हाइपोकॉन्ड्रिक कहते हैं उसको, ठीक है, तो हाइपोकॉन्ड्रिक थे, ठीक ना। तो ये हाइपोकॉन्ड्रिक वैसे व्यक्ति को कहा जाता है जिसको थोड़ा सा भी सर्दी खांसी हो जाए तो वो बिछना पकड़े हुआ रहेगा, नहीं आज हम स्कूल नहीं जाएंगे, आज कोचिंग नहीं जाएंगे, आज ये नहीं करेंगे, काहे तो हम बीमार हो गए। तो क्या बीमार हो गया भाई, सर्दी हो गया है, समझे कि नहीं समझे, तो वैसे को कहते हैं। तो लमोक उस टाइप का व्यक्ति था, इसको थोड़ा सा भी कुछ हो जाए तो उसको लगता था कि दुनिया तबाह हो गया, ठीक है। ये बेचारा ऐसे भी उस वक्त से लड़ते लड़ते जो है ये परेशान हो गया था, पूरा थक गया था, एग्जॉस्ट हो गया था। तो बीइंग एग्जॉस्टेड मतलब पूरा थक जाना, इतना लंबा जो लड़ाई चला, ठीक है, बहसबाजी, उस वजह से पूरा थक जाता है और आखिरकार बेहोश हो जाता है, फेंट हो जाता है, ठीक है, फेंटेड मतलब बेहोश हो गया। अब नाउ नतालिया एंड फादर गेट्स वरीड अबाउट द कॉन्सिक्वेंस। अब वो लोग चिंतित हो गए, अरे भाई बेहोश हो गया, मर तो नहीं लग गया, मर तो नहीं जाएगा, कुछ इस प्रकार से नतालिया और उसके पापा जो है वो परिणाम को लेकर के, कॉन्सिक्वेंस को लेकर के चिंतित होने लगे। लेकिन बट आफ्टर ए व्हाइल लमोव मैनेजेस टू गेट बैक टू हिज सेंस। लमोव भी कम बदमाश नहीं था, थोड़ी देर बाद जो है वो फिर क्या करता है, अपना सेंस में आ जाता है, होश में आ जाता है। जैसे ही वो होश में आया, देन नतालिया's father Chibuko offers marriage to both of them and they accept it, ठीक है। नतालिया का बहुत आता, अब अगर लेट किए तो ये फिर वो तीसरा चीज को लेकर के झगड़ा करेगा, ठीक है। इससे अच्छा है कि वो जैसे ही उठा कहता है तुम नतालिया शादी करेगा या नहीं करेगा, नतालिया से शादी करेगा कि नहीं करेगा, नतालिया कहता है तुम लमोक से शादी करेगा कि नहीं, दोनों कहता हाँ करेंगे करेंगे, चलो हो गया शादी, सेट है, ठीक है, जय हो, शादी हो गया, जाओ खुश रहो, मर जाओ, गो टू हेल। समझ में आया कि नहीं यार, कुछ इस प्रकार से उसका पापा एकदम गुस्साए हुए थे। वो कहते हैं तुम लोग को जो मर्जी वो करो, बाहर में जाओ, गो टू हेल, ठीक है, और दोनों को हाथ मिला देते हैं और वो जो है सब लोग खुश हो जाते हैं, शादी हो गया, बताओ क्या हो गया, ठीक ना। इन दिस वे देयर डिबेट टर्न्स इनटू देयर मैरिज, और इस प्रकार से हम लोग बहस करते करते आखिरकार शादी हो ही जाता है। तो जजमान यहाँ शादी करा ही दी है, ठीक ना। तो ये था पूरा आपका समरी, ठीक है, ए मैरिज प्रपोजल जो कि एंटन चेकअप के द्वारा लिखा गया था, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो ठीक, नहीं समझ में आया तो कमेंट कीजिए, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और यही सही है, मैं बता रहा हूं यही सही है। और भी बहुत सारे लोग हैं जो कुछ भी बता रहे हैं इस कहानी के बारे में, कुछ भी बता रहे हैं, कुछ भी इसका समरी बना रहे हैं, ठीक ना। चलिए, आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पूरा समझ में आ गया हो। अगर आ गया है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।